जय साईं बाबा। श्री साईनाथ ने शिरडी में ही अवतार क्यों लिया, शिरडी को ही अपना कार्य क्षेत्र क्यों चुना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। शिरडी एक महान तपोभूमि है। उसी शिरडी की भूमि पर साईं बाबा ने 8 से 10 हजार साल पहले अपने गुरु के साथ एक महान तपस्या की थी। अर्थात शिरडी से उनका पुराना नाता था। शिरडी पहले उनकी तपोभूमि थी और वही शिरडी में जिस नीम के पेड़ के नीचे बाबा बैठते थे, उस नीम के पेड़ के नीचे एक गुफा में उनके गुरु की समाधि थी। यह एक कारण है कि साईं बाबा ने शिरडी में अवतार लिया, शिरडी को ही अपना कार्य क्षेत्र चुना। इसका प्रमाण श्री खापरडी जी के शिरडी डायरी में हमें मिलता है। श्री खापरडी जी ने कहा है कि साईं बाबा ने द्वारकामाई में बैठे बैठे मुझे एक रहस्य की बात बताई। इसका वर्णन करते हुए श्री खापरडी जी लिखते हैं कि साईं बाबा ने कहा कि मैं 8 से 10 हजार साल पहले यहाँ रहता था, यहाँ निवास करता था। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शिरडी साईं बाबा की तपोभूमि भी थी और जो शिरडी उनकी तपोभूमि थी, उसी शिरडी को उन्होंने आगे चलकर अपनी कर्मभूमि बनाया। 16 वर्ष के बाल योगी के रूप में नीम के पेड़ के नीचे वह प्रकट हुए। शिरडी के कई लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की, उनसे पूछा, किंतु उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। वह लोग उस बाल योगी के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। एक दिन शिरडी में श्री खंडोबा का उत्सव था। श्री खंडोबा शिव का ही अवतार है। शिरडी में खंडोबा के उत्सव में एक व्यक्ति के शरीर में श्री खंडोबा ने प्रवेश किया। सब लोग आनंदित हो गए। सब लोग श्री खंडोबा से उस योगी के बारे में पूछने लगे। तब श्री खंडोबा ने उन्हें संकेत दिया कि वो जो नीम के पेड़ के नीचे बैठता है, वहां उस जमीन पर खुदाई करो, सब जान जाओगे। और श्री खंडोबा की आज्ञा अनुसार अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए सब लोग योगीराज के पास पहुंच गए और उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद वहां से उन्हें कुछ ईंटें मिली। उन्होंने जब उन ईंटों को वहां से हटाया, तब उन्हें एक गुफा मिली और सब लोगों ने, मालसापति और सभी शिरडीवासी, उन्होंने उस गुफा में जाकर देखा। तब वहां एक चमत्कार हुआ। उस गुफा में 4 जलते हुए दिए मिले। वहां आसन पर फूल भी ताजे थे, जपमाला थी, कमंडलू था और 4 दिए प्रज्वलित थे। सब लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सबको लगने लगा कि योगीराज इस नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए हैं। इसका कारण यही है कि योगीराज 12 वर्ष तक इसी जगह पर तपस्या कर रहे थे और तपस्या करने के बाद 12 वर्ष के बाद तपस्या करने के बाद वो इस नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए हैं। तब योगीराज ने उनसे कहा कि ये जगह उनके गुरु की समाधि का स्थान है। वहां से जो 4 ज्योतियां निकली, वो 4 दिए मनुष्य के 4 पुरुषार्थ के लक्षण थे, पुरुषार्थ के प्रतीक थे। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन्होंने अपने गुरु की समाधि के बारे में भक्तजनों को बताया और उनसे कहा कि इस स्थान को अब जैसा है वैसा ही रहना दी, इसके बाद अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और योगीराज की आज्ञा अनुसार उन्होंने फिर से उस गुफा को बंद कर दिया और उसके बाद वहां कोई नहीं गया। सबको पता चल गया कि योगीराज ईश्वर के अवतार है। श्री खंडोबा ने उन्हें संकेत देकर उन्हें बता दिया कि योगीराज जो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए हैं, वो ईश्वरीय अवतार है, पर ब्रह्म है। इसीलिए सब लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, पर फिर भी उनकी जात पात पता न कर पाए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा थी कि ये जो योगी प्रकट हुए हैं, ये किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। लेकिन खंडोबा ने भी किसी को भी ये बात नहीं बताई। श्री साईनाथ के सहवास में नीम के पेड़ के नीचे केवल उनके निवास करने मात्र से नीम के कड़वे पत्तों में भी मिठास आ गई। नीम के कड़वे पत्ते भी मीठे हो गए। वह नीम का पेड़ कल्प वृक्ष बन गया। वास्तव में नीम का गुण है कि वो कड़वा होता है, लेकिन साईं के भक्तजनों को उस नीम के पेड़ की पत्तियां मीठी लगती है। ये साईं बाबा की ही लीला है। शिरडी साईं बाबा की तपोभूमि भी है और कर्म भूमि भी। ये बात भी सिद्ध हो जाती है। साईं बाबा का यह नीम का पेड़ और उनके गुरु की समाधि का यह स्थान आज गुरुस्थान कहलाता है। भक्तजन शिरडी जाने पर इस गुरुस्थान के दर्शन भी अवश्य करते हैं और पूरी श्रद्धा से नीम के पेड़ की पत्तियों का भी आस्वाद लेने के लिए आतुर रहते हैं। साईं बाबा तो गुरुओं के गुरु है, इसीलिए साईं बाबा महागुरु है। जय साईं बाबा। खंडोबा ने दिया भक्तों को संकेत, खंडोबा ने दिया भक्तों को संकेत, साईं बाबा पर ब्रह्म ईश्वर अवतार, साईं बाबा पर ब्रह्म ईश्वर अवतार, प्रगट आहे योगी नीम वृक्ष तले, प्रगट आहे योगी नीम वृक्ष तले, वहाँ है साई का गुरु स्थान, दीप 4 और फूल ताजे, दीप 4 और फूल ताजे,
गुरुस्थान की महिमा बताते, निवास करते ही नीम वृक्ष तले, निवास करते ही नीम वृक्ष तले, नीम के कड़वे पत्ते हुए मीठे, शिरडी तपोभूमि साई गुरु की, शिरडी तपोभूमि साई गुरु की, शिरडी कर्म भूमि साई बाबा की, अनिकेत कहे साई गुरुदेव, अनिकेत कहे साई गुरुदेव, गुरुओं का गुरु महागुरु, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, साई राम बोलो साई श्याम बोलो, नित्य दिन जपो साई नाम, नित्य दिन जपो साई नाम। जय साई बाबा।